Next principle, that is principle of stability of tenure या tenure. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है, पहले तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है नो चेंज. ठीक है, नो चेंज. अभी अभी नो चेंज किस में? टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ जॉब. ठीक है, तो इन सिंपली ये जो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, ये यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा होगा कि कितना टाइम डिसाइड होगा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, इससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल है. लेट्स सी. एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, government should ensure them about stability of tenure or job security. It plays very important role in creating sense of belongingness among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job security minimizes employee turnover ratio. Okay. In other words, while appointing an employee, the manager should ensure the stability of tenure or job security to the employees. This creates a sense of belongingness, जो हमने देख लिया. ठीक है, there should not be any uncertainty in the minds of employees regarding the stability of job. ठीक है, सिंपली मैं बताती हूँ. पहले तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है नो चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ एम्प्लॉय, या फिर देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी. कोई भी एम्प्लॉय अगर अपॉइंट होता है, रिक्रूटेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका टर्मिनेशन या उसका ट्रांसफ़र या फिर उसको जॉब क्विट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए फ्रीक्वेंटली या जब भी. तो ये कैसे हो सकता है कि ये प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन में इंटर हो जाता है, उसको एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाती है, तो उसे अपॉइंट करते समय ही जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ होते हैं वो एक टाइम अलॉट कर देते हैं कि आपको ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, आपको इतने टाइम तक इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना होगा. ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र के रिलेटेड भी ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको ये जॉब यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में वर्क करना है. उसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और ये टाइम इतना पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा या फिर यहाँ से पर्टिकुलर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होता है उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है. जॉब सिक्योरिटी का मतलब है उसके माइंड में ये नहीं रहता कि मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ, मुझे किसी भी समय पर ये जो सीनियर्स हैं या कोई भी है, मुझे इस जॉब से निकाला जा सकता है. तो मतलब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या होता है, माइंड में सिक्योरिटी फीलिंग आती है कि हाँ चलो मेरा जॉब सिक्योर है, मैं यहाँ पर सिक्योर्ड हूँ जॉब के रिलेटेड, मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ क्योंकि मुझे ये जॉब जो टाइम डिसाइडेड है उस टाइम तक के लिए मैं परमानेंट हूँ. चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जाएं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी एक टाइम पीरियड रहता है कि दे हैव टू वर्क, या 60 ईयर्स तक उनका जॉब होता है, कुछ भी, ये तो आपने देखा ही होगा. ठीक है, उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी होता है. जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉय हो जाता है, तो उसको एक टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, बिफोर दैट उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है. तो इससे क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, उसके माइंड में जब उसे जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके माइंड में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है. अपने साथियों के लिए एक बिलोंगिंग, एक फ्रेंडली फीलिंग आता है, उनके साथ वो मिलकर अच्छे से वर्क करते हैं. इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ता है. ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ता है. अल्टीमेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रॉफिट अचीव हो जाता है. ठीक है, लोग वहाँ पर जो काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है. जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क करते हैं उनको अपनेपन का फीलिंग आता है. ठीक है, और इससे क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो. ठीक है, एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर रेशियो है वो कम हो जाता है. किसकी वजह से, ये जो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वजह से. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. ठीक है, दिस प्रिंसिपल सेज इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग
to do the work in an initiative way. The freedom to think and work on new ideas encourages employees to take initiative while working on given tasks. This initiative should be welcomed by the manager, including through decisions on those ideas. It also, sorry, not decision, here it is discussion, okay. What the manager including through discussion on those new ideas. It also helps in creating healthy organizational culture. Okay, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है, पहली बात ये, इनिशिएटिव का मतलब है इट डील्स विद हैविंग न्यू आइडियाज, ठीक है। सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट स्टेप फॉर सम न्यू आइडियाज, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब है टू टेक फर्स्ट स्टेप, मतलब कि क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डील करता है कि ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उन सभी को हक होता है कि वो नए आइडिया सोच सकें, थिंकिंग प्रोवाइड कर सके। मतलब ये जो प्रिंसिपल है सभी एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम प्रोवाइड करता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचने के लिए, न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचने के लिए, जो भी उनकी माइंड में जो भी न्यू क्रिएटिविटी आती है तो वो शेयर कर सकते हैं अपने सीनियर्स से, और वो सीनियर्स जो होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सभी के साथ मिलकर। उसके बाद दे यूज टू डिसाइड कि वेदर दोज आइडियाज आर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, फिर उस हिसाब से वो वर्क करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तरीके से जो क्या होता है कि जो पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है या कोई टास्क दिया जाता है, या तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि कुछ नए नए आइडियाज से एम्प्लॉयज़ वर्क करने की कोशिश करते हैं, न्यू मेथड्स निकालते हैं, तो उससे क्या होता है वर्क में एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, एक तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे होते हैं उनमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है ये जो प्रिंसिपल है फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी कल्चर बन जाता है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दे हैव नो फियर इन देयर माइंड्स टू चूज अ न्यू आइडिया, ओके।